आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। इसी वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे हम लोग टोकनाइजेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। Welcome to AD Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. मेरे पिछले वीडियो में मैं थियोरिटिकल बैकग्राउंड बताया था टोकनाइजेशन के बारे में, सेंटेंस टोकनाइजेशन क्या होता है, वर्ड टोकनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में। अभी इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैं यूज़ करूंगा गूगल कोलैब, क्योंकि गूगल कोलैब में बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है जो हम लोग NLP में यूज़ करते हैं। बट अगर आप लोकल सिस्टम में कर रहे हो यूजिंग नोटबुक जुपिटर और पाइचार्म और स्पाइडर, तो आपके लोकल सिस्टम में, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर NLTK इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीप इंस्टॉल NLTK। तो मैं कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो गूगल कोलैब, वहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है तो हमको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इम्पोर्ट NLTK। NLTK इज़ नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो एक पैकेज होता है, ये एक लाइब्रेरी होता है और इसी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है। तो उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है टोकेनाइज। तो हम लोग वो टोकेनाइज मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 3 सेंटेंसेस हैं। अब इस पैराग्राफ को रन करते हैं और प्रिंट करके देखते हैं इसका क्या क्या पार्ट्स हैं। ओके, इसमें 3 सेंटेंसेस हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो पैराग्राफ है इसको मैं सेंटेंस में टोकनाइज करूँगा। तो इसके लिए क्या करना है, NLTK के अंदर जो मॉड्यूल है टोकनाइज, उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके हम लोग करेंगे इम्पोर्ट सेंड टोकनाइज फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इम्पोर्ट सेंड टोकनाइज। उसके बाद सेंड टोकनाइज को हम लोग अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। अगर ये करेंगे और एक वेरिएबल ले लिया पैराग्राफ्स, तो उसको प्रिंट करके देखते हैं तो क्या हो गया, ये जो पैराग्राफ्स जो रिजल्ट्स आया है, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, इसका टाइप देख लेते हैं। तो ये एक लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर प्रिंटिंग दैट ये एक लिस्ट है जिसमें इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, वो पहला सेंटेंस है पैराग्राफ का। जो दूसरा एलिमेंट है इस लिस्ट का वो क्या है, वो दूसरा एलिमेंट है इस पैराग्राफ का और दूसरा सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। और जो थर्ड एलिमेंट है इस लिस्ट का वो है थर्ड सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो पैराग्राफ था उसमें जितने भी सेंटेंसेस थे वो सारे सेंटेंसेस टोकनाइज्ड हो गया है। अब वो जो लिस्ट है पैराग्राफ, इस लिस्ट का हर एक एलिमेंट को मैं देखना चाहता हूँ। प्रिंटिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो पैराग्राफ्स जो लिस्ट है उसका हर एक एलिमेंट को अगर देखना चाहूँगा तो क्या करूँगा, फॉर सेंटेंस इन पैराग्राफ्स, मतलब ये लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं देखना चाहूँगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या होगा, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट को मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये इटरेशन जब काम करेगा तो पहला इटरेशन में क्या होगा, फॉर सेंटेंस इन पैराग्राफ्स, मतलब पैराग्राफ्स जो लिस्ट है उसमें पहले एलिमेंट क्या है वो आ जाएगा सेंटेंस में। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है लिस्ट में, पैराग्राफ लिस्ट में, तो वो आ जाएगा सेंटेंस में। ऐसे करके हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं। अब पैराग्राफ टोकनाइज्ड हो गया है इनटू डिफरेंट सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट क्या है, हर एक सेंटेंस को हम लोग डिफरेंट वर्ड में टोकनाइज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग वही NLTK लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो मॉड्यूल है टोकनाइज उसको यूज़ करेंगे और वर्ड टोकनाइज जो है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स इंपोर्ट इट। और ये जो वर्ड टोकनाइज है ये किसके ऊपर काम करेगा, सेंटेंस के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये फॉर लूप चलेगा तो मेरा लास्ट सेंटेंस क्या है, अमेजिंग टू बी हियर। तो ये अमेजिंग टू बी हियर ये अभी सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। इसके ऊपर अगर वर्ड टोकनाइज करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। या तो बन जाएगा एक लिस्ट। उस लिस्ट में हर एक जो एलिमेंट्स है वो हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम माई सेंटेंस। नाउ अगर मैं चाहता हूँ वो जो पैराग्राफ्स जो लिस्ट है
उसी लिस्ट में क्या क्या था, 3 एलिमेंट्स था, 3 सेंटेंसेस था। हर एक सेंटेंस के ऊपर मैं वर्ड टोकनाइज करना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर सेंटेंस इन पैराग्राफ्स, मतलब ये जो सेंटेंस होगा हर एक इटरेशन में वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ होगा, मतलब डिफरेंट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर हम लोग वर्ड टोकनाइज करेंगे। सो लेट्स से दिस, यस। तो क्या हो जाएगा, जो पहला लिस्ट है वो क्या शो कर रहा है, दैट इज पहला जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो गया है डिफरेंट टोकन में, इनटू डिफरेंट वर्ड्स, इनटू डिफरेंट पंक्चुएशंस ऑफ दैट टोकन। नाउ हम लोग और एक चीज यूज कर सकते हैं, व्हाट पंक टोकनाइज। अगर मैं चाहता हूं मेरे पास जो फुल पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को मैं टोकनाइज करना चाहता हूं इनटू डिफरेंट वर्ड्स, इनटू डिफरेंट पंक्चुएशंस, तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा व्हाट पंक टोकनाइज। मतलब व्हाट पंक टोकनाइज यूज करके मैं पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करूंगा इनटू डिफरेंट वर्ड्स, इनटू डिफरेंट पंक्चुएशंस एज अ टोकन। सो मैं डायरेक्टली सारे वर्ड्स को कन्वर्ट करूंगा। मैं पूरे पैराग्राफ को सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ और सेंटेंस से मैं वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। पूरे पैराग्राफ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू स्मॉलर यूनिट्स, इनटू एब्सोल्यूट स्मॉल यूनिट, इनटू पंक्चुएशन एंड इनटू वर्ड। अगर ऐसा करना है तो वर्ड पंक टोकनाइज हम लोग यूज़ करेंगे। सो देखते हैं ये क्या होता है। तो पैराग्राफ जो है ये मेरा एक्चुअल पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ क्या है, ये है मेरा पैराग्राफ, राइट। तो वर्ड पंक टोकनाइज यूज़ करते हैं ऑन दिस पैराग्राफ। बस जो मैंने बताया था वो हो गया। तो उसी पैराग्राफ में जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आ गया। हेलो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक वर्ड है, वो एक टोकन बन के आ गया। हेलो के बाद क्या था, अगर देखेंगे तो हेलो के बाद था एक कॉमा, तो वो भी एक पंक्चुएशन है, वो भी एक टोकन बन के आ गया अगर हम लोग वर्ड पंक टोकनाइज यूज़ करेंगे। और एक चीज़ होता है ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। इसको अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे वही NLT की लाइब्रेरी से, टोकनाइज मॉड्यूल से, तो ये भी सिमिलर काम करता है। कैसे हम लोग दिखाते हैं, तो ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं टोकनाइजर। नाउ इफ वी डू टोकनाइजर डॉट टोकनाइज ऑन व्हाट, वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर, तो मेरे पास सेम चीज़ आ गया। पूरे पैराग्राफ को स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है, स्मॉलेस्ट वर्ड्स, जैसे हेलो एक वर्ड हो गया, वेलकम एक वर्ड हो गया, कॉमा एक पंक्चुएशन है, वो भी एक टोकन बन गया। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। बट एक डिफरेंस है वर्ड पंक टोकनाइज में और ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर में। डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग वर्ड पंक टोकनाइज यूज़ करेंगे तो ये जो कॉमा है ये क्या होगा, ये एक पंक्चुएशन है, ये अलग टोकन बन के आ जाएगा। तो ये जो फुल स्टॉप है तो ये क्या है, ये अलग टोकन बन के आ जाएगा। बट अगर हम लोग ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के एंड में जो फुल स्टॉप होता है वो और जो लास्ट वर्ड है वो एक टोकन बन के आएगा। तो फुल स्टॉप जो है वो अलग टोकन बन के नहीं आएगा। Please subscribe to this channel. Leave a comment in the comment section. Like, comment and share with all of your data science enthusiast friends. Keep learning and be a better version of yourself every day.